हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम बैक टू सिप्टेन एग्रो फार्म। एंड आज इरफान भाई के साथ हम एक इंफॉर्मेटिव सीरीज की वीडियो बनाने वाले। तो इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नदीम भाई। तो माशाल्लाह इरफान भाई आज क्या बात करेंगे हम लोग? नदीम भाई आज जो भी बात करेंगे हक्की और सच्ची बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, शुरू में बकरे ले लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो सवाल लोगों का रहता है कि बकरियों में कमाई कितनी, 10 बकरियों में कमाई कितनी। इनफैक्ट आप अगर नदीम भाई काफी लोग फंस चुके हैं, और अभी जैसे कि आप अभी 2 घंटा पहले जाकर एक जगह पर सही वहाँ उनका हाल देख के अपना दिल हुआ कि आज ये वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि लोग फंस जाते हैं, कुछ भी नस्ल पाल लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, बच्चे बिकते नहीं है। तो स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे, अगर मुंबई में कोई फार्मिंग कर रहा है तो क्या नस्ल में काम करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। एंड जैसे इरफान भाई की स्पेशलिटी सानेन है, तो हम लोग सानेन का एग्जांपल देके कुछ बिजनेस आइडियाज आप लोगों को देंगे। तो वीडियो एंड तक का देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। तो चालू करते हैं इरफान भाई। सो जो सानेन नस्ल है स्टार्टिंग में ही, तो ये इम्पोर्ट हुई है, सबको पता है। एंड कोई बहुत नया इम्पोर्ट नहीं है, काफी जमाने से गांधी जी की भी एक फोटो वायरल होती है, गांधी जी ने शुरू किया है ना। तो गांधी जी ने शुरू की भी एक नस्ल है, गांधी जी के पच्चीनों पे चल रहे हैं। लेकिन एक गाल देंगे तो दूसरा मत देना आगे। बकरा लाइन बहुत खराब है। नहीं भाई, सीधा तीसरा पंच है ना, पंच ही मिलेगा भाई। सही है। तो माशाल्लाह सानेन की स्पेशलिटी क्या होती है इरफान भाई? नदीम भाई, सानेन की स्पेशलिटी मैं बोलूंगा उसकी खूबसूरती है। सही है, सबसे पहले माशाल्लाह। ऊपर उनका चेहरा, उनका सिंग सिंगार, सही माशाल्लाह से। और जैसे सबसे बेस्ट चीज है जिसके लिए बहुत जाने जाते हैं, दूध के लिए, मिल्क पर्पस के लिए। ओके। सो मतलब अगर किसी को शौक करने का, जैसे हॉबीस्ट, काफी लोग कबूतर पालते हैं, असील पालते हैं, तो जैसे हॉबीस्ट लोग है, बकरे काफी लोग पालते हैं। अब बकरे 2 पर्पस से मुंबई में पलते हैं, एक कुर्बानी और एक हॉबी वाले। हॉबी में भी 2 हो जाते हैं, शौक करके कुर्बानी कर लेते हैं, या शौक करते करते स्पोर्ट्स करते हैं। तो ये चलता है मुंबई में। तो अब मुंबई में जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट में आप सानेन को किधर देखते हो? मतलब मैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखता हूँ। फर्स्ट नंबर पे देखते हो, बट कुछ टाइम पे मैं जो देख रहा हूँ, आपसे सवाल ये है कि ट्रेंड थोड़ा कश्मीर पे शिफ्ट हो रहा है। वो किसकी वजह से? कैसे? पैसों की वजह से। मतलब वो कैसा है कि जैसे अब सानेन आप देख लो, बच्चे नॉर्मल बच्चे भी लेने जाओगे आप सानेन के, तो आपको एक ओके क्वालिटी वाले भी, मतलब समझ लो ना, एक 50,000 के ऊपर ही मिलेंगे। सही है, मतलब सानेन का प्राइस। और कश्मीरी आपको छोटे बच्चे आप लेने जाएंगे तो समझो 20,000 से लेके 25,000 30,000 तक में अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। सो सानेन मतलब लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसा लोग देखते हैं, तो फिर शिफ्ट हो रहा है। बट सानेन अगेन सदाबहार है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि उस दिन जो और एक जो कश्मीरी, तो जो मतलब एकदम जल्लाद टाइप का बकरा था, तो जो ने जो फेंका है ना, मतलब वो मैंने देख लिया कि यार, अब तक मेरे को लग रहा था सब देखने के बाद कि कश्मीरी बहुत आगे उस चीज में, स्पोर्ट्स में, बट सानेन ने जो हिसाब से फेंका है ना उसको, ये कैसा नदीम भाई, थोड़ा एक आप देख रहे हो, अब ये टाइम चल रहा है कश्मीरी का, बट इंशाल्लाह ये कैसा, ये बहुत जल्दी एक हवा ये निकल जाएगी। हाँ, सानेन फिर से अपनी जगह ही खड़े रहेंगे। सही है, क्योंकि जो हिसाब से उसने अभी बोल सकता, ठीक है, आप फोन करिए, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो जैसा दूसरी चीज आपने बोले दूध, तो दूध का क्या है इरफान भाई? मतलब 6-6 लीटर, सही बात है? नहीं नदीम भाई, कोई बकरी नहीं देती भाई। अच्छा, आपके पास कितनी बकरी है वैसे? मेरे पास में भी समझो 55 के अराउंड बकरी है। 55 के आसपास सानेन बकरियां है। तो उसमें कोई भी बकरी आपको 6 लीटर नहीं देती? 6 लीटर कोई बकरी, ये हवाई है जो 6 लीटर बहुत दूर की बात है। 2 लीटर देगी तो मैं उसको समझो भैंस की तरह पालूंगा मैं उसको। सही है। सो अभी इरफान भाई का जैसे ब्रीडिंग सेटअप है, सो आपको बच्चों को पिलाने के बाद दूध बचता है इरफान भाई? नहीं बचता है नदीम भाई, क्योंकि कैसा होता है ना, मेरे पास में और दूसरे नस्ल की भी बकरियां हैं। सही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सानेन है, दूसरे नस्ल की भी है। तो उनके बच्चे जैसे उनको दूध कम होता है, और बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, हम लोग कम से कम 4 महीने तक दूध चालू ही रखते हैं। जो टाइम हमारा फिक्स है वो टाइम पे दूध देते हैं। तो कैसा उनकी पीने की भूख भी उनकी बढ़ जाती है ज्यादा, तो दूध हमेशा कम ही पड़ता है। और एक चीज मैं इधर बोलना चाहूंगा, जैसे इरफान भाई, मतलब ये बिजनेस नहीं है इरफान भाई का, ये इरफान भाई की हॉबी थी, जो इंशाल्लाह अब कन्वर्ट हो रही है बिजनेस में। बट अगेन इसको इरफान भाई कमर्शियली से ज्यादा इमोशनली सोचते हैं, तो मेरा खुद का देखा हुआ है। एंड जैसा 4-4 महीना वो बोल रहे, अगेन ये मेरा देखा हुआ है, इसके लिए मैं एकदम सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि इरफान भाई दूध जब तक बच्चा पीता है भरपूर पिलाते हैं। उसमें एक फाइन लाइन डेफिनेटली है कि इतना नहीं पी ले के जुल्ला हो जाए, बट इरफान भाई दिल खोल के ऐसा कुछ कमी करते नहीं है। जो पलाई पे बकरियां, उनको भी अपने बकरी, मतलब उनके बच्चों को भी अपनी बकरियों का दूध पिलाते। तो अभी तक दूध बेचने निकले नहीं है आप, अब तक नहीं, बट अगर बेचोगे इन केस, तो क्या रेट बिकता है इनका दूध? नदीम भाई मैं समझता हूँ एक 400-450 रुपए लीटर। मुंबई में तो उतना 400-450 रुपए लीटर बिकता है। बात अलग है कि इधर गाँव खेड़ों में होलसेल में अच्छे रेट में, बट यहाँ पे आते आते उसका वो प्राइस हो ही जाता है। ठीक है,
अब आपने इसकी खूबसूरती की बात की थे, अब इसको एक बार आप दिखाएंगे क्या ये बकरे को? माशाल्लाह, तो अपने उधर का ही बच्चा है, अपने यहाँ का बच्चा है। तो माशाल्लाह जैसे इरफान भाई ने बोले खूबसूरती, तो आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से बहुत हो गया तो 8 महीने का बच्चा होगा, 7 महीने का बच्चा है। इसकी आप सिंग देख लीजिए, हॉर्न जो इसके बड़े होते हैं, एंड 7 महीने में ये साइज ले लिया है, तो ये और बड़ा होएगा तो कितना साइज लेगा माशाल्लाह। प्लस अगेन इसके कान देख लीजिए, लोलक देख लीजिए, तो ये सब चीज इसमें बहुत अच्छी है। एंड वेट गेनिंग, जैसे काफी नस्लें हैं इंडिया में, सोजत वेट बहुत अच्छा करती है, बोर वेट अच्छा करते हैं, बट जब सानेन की बात आती है तो सानेन भी बहुत स्पीड में और अच्छा वेट गेन करते हैं। अगर आपका क्वालिटी का बकरा हो तो एक सिर्फ झलक दिखा देता हूँ, ये आप देख लो क्वालिटी, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो क्वालिटी दिखा है उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि उसको रोका गया है, वेट मत बढ़ा करके रोका गया, इसलिए वो इतने पे सही है, क्योंकि फिर बकरियां रुक नहीं पाएंगी नीचे। सही है। तो माशाल्लाह वेट गेनिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब आ जाते हैं कमर्शियल क्वेश्चंस पे, जो काफी लोगों को है कि सानेन का तो लोग बोल रहे काम करो, सानेन का काम बहुत अच्छा है, बट बकरियां कहाँ से लाएंगे? नदीम भाई बकरियां मिलने हो तो हर जगह मिलेगी नदीम भाई, ऐसा नहीं कि बकरियां नहीं मिलेगी। नहीं, किधर कोई बेचता ही नहीं है, जिधर जाओ नदीम भाई ना, मगर आप खुद नहीं बेचते हो। मैं भी बेचूंगा नदीम भाई, क्यों नहीं बेचेंगे, पूरी दुकान खोल के बैठे नदीम भाई अपन तो बेचने के लिए बेचे। मगर नदीम भाई मसला कैसा है, लाख रुपए की चीज आप 20,000 में मांगे तो नहीं मिलेगी ना नदीम भाई। तो एकदम आपने, तो अगर आप वाजिब दाम लगाएंगे तो हर चीज मिलेगी भाई। एकदम सही बात की आपने। अब यहाँ पे अगेन मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे इरफान भाई ने बोले लाख रुपए की चीज आप 20,000 में मांगोगे तो नहीं मिलेगी। 20,000 में मिलते हैं सानेन, नो डाउट, बट फिर क्या हो जाता है, काम ऐसा करो, क्योंकि हम मुंबई में पहले ही जगह का कंस्ट्रेन है, क्वांटिटी का काम नहीं कर सकते, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी करना है, तो उसमें कम रखो और क्वालिटी रखो। सही है, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। और इसमें ऐसा है कि 19-20 भी नहीं, 20 मतलब 20 ही चाहिए, 19-20 का भी फर्क चलता नहीं है क्वालिटी में। एंड पैसे तो है मुंबई मार्केट में, आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, आप मांगो कीमत, उतने महंगे बक्रे मुंबई में। मैं समझता हूँ नदीम भाई, अभी आजकल है ना भाई, सबको थोड़ा बहुत बकरे पालने वालों को भी ना बहुत अच्छी समझ हो गई है। सही है, जानवर की नस्ल की क्वालिटी देखते हैं, उनकी क्राइटेरिया होते हैं, वो चेक करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब हर बारीकी देख कर लेते हैं भाई माशाल्लाह से लोग। सही है माशाल्लाह। तो क्वालिटी मिल जाती है, बस आपको स्पेंड करना है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक साथ 15 बकरी खरीदो, 20 बकरी खरीदो, 2-3 से चालू करो और उससे ही बढ़ाओ। हाँ, मतलब 2 भी लो, 2-3 ही लो, मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, 2-3 लो, 4 लो, जो भी लो, ऐसी क्वालिटी लो कि 4 लोग देख के बोले यार, देख के लगता है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। क्योंकि ये मैं क्यों अगेन बकरी से चालू किया, मैं बकरे से भी कर सकता था क्वेश्चन, बट काफी लोगों का ऐसा रहता है कि बकरी कुछ भी ले लो, 19 ब्रीडर टॉप लो और काम चल जाएगा। नहीं चलता, तो ऐसा होता नहीं है, दोनों जगह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली स्ट्रॉन्ग चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, तो ही आपका काम होगा। मैं ये बोलना चाहूंगा नदीम भाई के बाप पे 60% जाते हैं बच्चे, तो 40% बाप का भी काम होता है उसमें। नहीं वही ना, बंजर माँ मुंडी है, और आप कितनी भी बड़ी सिंग का बकरा लगा दो तो कोई गारंटी नहीं है बकरा सिंग कितनी करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, कितना करेगा उसमें बाप जैसा तो नहीं जा पाएगा, उसको माँ की भी चीजें लेके आएगा। सो अब आ जाते हैं हम लोग इसके ब्रीडर पे, और इसमें थोड़ा आगे हाइब्रिड की भी बात हम लोग करेंगे, इसको किसी से क्रॉस कर सकते हैं कि कैसा क्या है। तो अभी जैसा ये ब्रीडर है, तो एक ब्रीडर में क्या क्या चीज को आप रेट करोगे हाई क्वालिटी? नदीम भाई देखो, सबसे पहले तो हाइट देखना है, सही है, लेंथ देखना है बकरे की माशाल्लाह से, बकरे की पेटी देखिए, सब पेट और पैर सब देख कर लेना है माशाल्लाह से। चेहरा देख लीजिए, सही है नदीम भाई, कान, गले पे लोलक, चेहरा सींग देख लीजिए, खड़े हथियार में एकदम सही है। तो खूबसूरती के साथ साथ साइज भी आप बोल रहे हो होना चाहिए बकरे का, ये सब चीज देख के आप हर एक पैरामीटर में अगर आपका बकरा अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो ब्रीडर आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में भी नदीम मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा बकरा है, बट जरूरी नहीं कि वो ब्रीडर बनेगा। वो ब्रीडर वो अच्छा वही होगा जो बच्चे अच्छे निकाले। सही है। तो आप मतलब बोलना ये चाह रहे हो, जैसा मैं समझ रहा हूँ और लोगों के लिए भी क्लियर कर देता हूँ, कि आप बकरों का अगर परचेस करो ब्रीडर तो उसका रिजल्ट देख के आप बकरे खरीदो। आप डायरेक्टली बोलने पे दिखने पे बकरा मत खरीदो, वो क्रॉसिंग कर पाता है कि नहीं। ये कैसा नदीम भाई, वो एक ही ब्रीडर इंसान लेता है, पहले स्टार्ट करे एक ही ब्रीडर लेता है। सही है। अगर लॉस होगा उसको तो बहुत बुरा फंस जाता है, ब्रीडर आते महंगे मोटिवेट हो जाते हैं। सही है। मैं भी कैसा इस चीजों से गुजरा हूँ, तो इसका कैसा चाहता हूँ कि भाई अल्लाह जो भी सब लोगों को ब्रीडर मिले अच्छे ही मिले करके। सही है। थोड़ा सा सब्र करें, सबर करके भले से उसका बच्चा सामने वाले के पास ही देख ले, उसके बाद में खरीदे, ताकि आपको आगे देख के आप लोग बकरा ले लो। सही है। तो अब चलिए हम लोग कमर्शियली बात करते हैं कि अगर कोई बंदा समझ लो एक 10 बकरी पालता है सानेन की, तो उसको साल में कितने बच्चे मिल सकते हैं? ऐसा है नदीम, मैं बोलना चाहूंगा एक बकरी समझ लो आप मान के चलो 16 महीने में 4 बच्चे देगी, 2 बार बच्चे देगी, 2 बार बच्चे दे देगी। उसमें मान के चलो आपके हाथ में 3 आते हैं। सही है।
ठीक है। मोर्टेलिटी का तो मैं बोलूंगा कि मोर्टेलिटी होती ही है। सही है। तो अगर मोर्टेलिटी कंसीडर भी करते हैं तो आप 4 बकरे को 3 पकड़ लेते हम लोग जी, 3 पकड़ लेते, मोटी मोटा 3 पकड़ लेते। अब जैसे इनका प्रेगनेंसी टाइम तो 5 मंथ्स ही है, 5 मंथ्स ही है, तो 10 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद बच्चा देंगे, हीट पे आएगी, तो ओवरऑल एक 14 से 16 महीने में 2 बार आपको बच्चे मिलेंगे जी जी, 2 बार बच्चे मिलेंगे। अगेन 2-2 बच्चे मोस्टली आते हैं। सही तो उसमें भी अगर आप 4 पकड़ते हो, एक मोर्टेलिटी पकड़े तो 3 बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अगर 3 बकरे अगर दे रही है 16 महीने में एक बकरी, तो 16 महीने में खर्चा कितना होगा, कॉस्ट इसका खाने पीने का? नदी में आप देखिए, पर मंथ आप बता दीजिए। बॉम्बे में मैं समझा दूं आपको कि बॉम्बे में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आपके पास में खुद का कुछ भी नहीं है यहाँ पे खिलाने के लिए। हर चीज आपको मार्केट से परचेस करके खिलाना है। सही, जैसे नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल एक पलाई पे देते हैं कहते हो 3000 3,500 रुपया मान के चलिए। सही है, एक बच्चे पे, एक महीने का, एक बकरी पे। सही है। तो मतलब वो अगर मैं कैलकुलेट भी कर लूँ तो अराउंड 50,000 तो उसका गया। अगर आप पलाई पे रख रहे हो तो खुद पाल रहे हो तो भी आप नहीं बोलते तो 35 to 40,000 पकड़ ही लो। कॉस्ट वॉस्ट आपका खुद का टाइम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके बाद ये 50,000 खर्चा करने के बाद 3 बच्चे कितने में बिकेंगे अगर अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं? तो मैं मान के चलता हूँ 50 से 60,000 में तो आपकी बिकी जाएगी। मिनिमम एक बच्चा 50-60,000 में बिकेगा। जी जी। तो अगेन अगर आप मेल होगा तो, फीमेल होगी तो आप थोड़ा और पकड़ के चलिए, एक्स्ट्रा सही है। मैं क्या बोलता हूँ, अपन 40,000 ही पकड़ते हैं। 40 ही पकड़े। एक बात मतलब सब उसमें भी कॉस्ट निकाल दो। सही सही बात। तो अगर 40 भी पकड़ते तो लाख रुपए के आसपास। मैं जरा स्टॉप करना चाहूंगा। हाँ सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, वीडियो कट हो गई थी। सो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं 40,000 भी अगर पकड़ते हैं तो लाख रुपए के आसपास आपने 3 बच्चे 1,20,000 के आसपास बेच लिए। 50,000 आपका कॉस्टिंग निकल गया। 50 से 70,000 एक बकरी पे आपका बचेगा। अगेन इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ ये वीडियो देख के मत, आप पहले विजिट करो, खुद देखो, क्वालिटी देखो। मतलब आप समझ रहे हो, आपने लिए के आगे सानेन कोई भी क्वालिटी का उसके 20,000 भी नहीं मिलेंगे आपको, बट हाई क्वालिटी है। सानेन के नाम पे कुछ भी लोग खरीद ले रहे हैं। वो एक नया आया ना, नेपाली सानेन। नेपाली सानेन आजकल देख रहे हैं, दार्जिलिंग सानेन। हाइट ही नहीं ले रहे, श्रीलंकन सानेन। तो बहुत सारी चीजें मार्केट में है, वो सब चीज आपको समझना पड़ेगा। एंड मेरा अगेन रिकमेंडेशन है स्ट्रॉन्ग, इरफान भाई को इसमें 5 साल हो गया है। आप इरफान भाई का नंबर लीजिए, आपको कहीं बहुत दूर नहीं जाने का है। मुंबई में ही चौधरी लाइफ स्टॉक है, वसई हाईवे पे। इनसे आके मिलिए, थोड़ा समझिए कमर्शियली अगर आप करना चाह रहे, फिर उसके बाद आप जंप करिए, इन्वेस्ट करिए। क्योंकि सानेन का ब्रीडर अगर लेने निकलोगे तो 3 से 4 लाख का किधर नहीं गया। बच्चे तो आपको मिल जाएंगे अच्छे प्राइस में, इरफान भाई के पास ही मिल जाएंगे। कैसा है ना, अपने अब तक 5 साल में कैसा है, कमाई का सोचे नहीं है। हाँ, कि भाई कमाना है अपने, अब इंशाल्लाह सोचेंगे कुछ कमाना है। सही। और इंशाल्लाह कैसा है ना भाई, लोगों को फंसने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मतलब ये तो अपना दिल साफ है। लाइन में नाम लोगों का काफी खराब होते जा रहा है, कुछ भी कुछ बोल के कुछ भी कुछ बना दे रहे हैं भाई सबको। सही है। तो ये सब चीज आप डिटेल में समझिए, इरफान भाई का नंबर तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं, आपके पास कोई बकरे है क्या सेलिंग के लिए, या हमेशा मिलते हैं बकरे? मेरे पास बच्चे हमेशा नदीम में रहते ही है। चलो माशाल्लाह, क्वालिटी वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रहते ही है। सही है। तो अगर बच्चों के लिए किसी को भी कॉल करना है, इरफान भाई का नंबर है, आप बात करिए डायरेक्टली, आपको इंशाल्लाह बच्चे हमेशा से मिल जाएंगे। तो जैसे अभी ये बकरा एक है, तो इसको ब्रीडर बनने में कितना टाइम लगेगा? मतलब अभी तो मेरे से बहुत छोटा है। हाँ। करीब अभी मैं ब्रीडर इसकी ब्रीड लेने के लिए मेरे को कम से कम 6 महीने 6 से 8 महीने 6 से 8 महीना चलेगा। मतलब 14-15 महीने में तैयार हो जाएगा। अगर कोई ये भी बकरा आपसे खरीदता है, अभी जैसे आपके पास बकरे क्या रेंज से स्टार्ट होते हैं बच्चे? मेरे पास में 60,000 से चालू होते। तो अगर कोई ये भी बकरा खरीदता है तो इसको 6 महीना पाल के वो खुद का ब्रीडर तैयार कर सकता है। अगेन 3 से 4 लाख आपको डालने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसमें ही आपको मेरे पास अगर ब्रीडर के हिसाब से अगर कोई इसको लेना चाहेगा ना, तो जब मैं इसका पहली बार ब्रीड लूंगा, मैं बोलूंगा भाई मैं ब्रीड ले रहा हूँ इसकी, मैं इसका बच्चा माँ दिखा दूंगा, उसके बाद जब बच्चा होगा वो भी दिखा के उसके बाद ये बच्चा एज अ ब्रीडर सेल करूंगा। सही है माशाल्लाह। तो मैं एज अ बकरा सेल करूंगा। सही है। बहुत अच्छी बात कही आपने माशाल्लाह। तो इरफान भाई से आप टच में रहिए, इंशाल्लाह आपको हमेशा अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी ओवर बिजनेस। तब ये चीज की मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ। अब चलिए थोड़ा हाइब्रिड और क्रॉसिंग की बात कर सकते हैं। तो जैसे बहुत लोग, अपना चैनल इतना व्यूज नहीं है, बट जो भी व्यू है यूपी वगैरह से लोग देखते हैं। तो अभी किसी को चाहिए, जैसे यूपी में तो बकरियां बहुत सानेन की मिलती नहीं है, तो इसको हम वहाँ पे किसी लोकल ब्रीड से क्रॉस कर सकते हैं। मैं तो यूपी के लिए तो बोलूंगा भाई, आपको सोने पे सुहागा है भाई, आपके पास समझ लो एक फर्स्ट कॉपी सानेन है। वहाँ की होम ब्रीड है भाई, बर्बरी। सही है, बर्बरी में मतलब काफी लोग कर रहे हैं काफी टाइम से, बहुत अच्छे। देखो मिल्क पर्पस में सबसे बेस्ट है, अच्छी बकरी है मैं बोलूंगा। और कैसा है, बच्चे देने में बहुत फास्ट है। सही है। कोई नस्ल की बकरी इतने बच्चे नहीं देती हुई जितने बर्बरियां दे रही है बकरे। सही है। और फास्ट मतलब हीट पे आ रही है, उनका साइकिल भी बहुत फास्ट है। सही है माशाल्लाह। कैसा है, उनकी खाली कमी क्या है, हाइट शॉर्ट रह जाती है, वेट इसके लिए वैसे ज्यादा गेन नहीं हो पाता। सही है। ठीक है। तो मैं बोलना चाहूंगा नदीम भाई कि सानेन को अगर बर्बरी पे क्रॉस करेंगे नदीम भाई ना, सही है, तो क्या होगा, हाइट मिल जाएगी। सही है।
आपको उसमें वेट मिल जाएगा अच्छा माशाल्लाह। सही है। खूबसूरती में तो दोनों ही लाजवाब है। सही है। तो माशाल्लाह से जो सक्सेस ही सक्सेस है इंशाल्लाह। सही है माशाल्लाह, मतलब क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जो खड़ी सींग है, फिर कान है, लोलक नहीं है, मगर बर्बरी में लोलक आ जाए तो क्या ही बात है। तो सही है। तो अगर किसी को बर्बरी से भी क्रॉस करने चाहिए तो बहुत हाई रिकमेंडेशन है, सानेन ब्रीडर लेके आप करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने असल में नदीम भाई किया हूँ, इसके लिए मैं इसको कुछ दावे से कह रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट और देखा हुआ है माशाल्लाह। मतलब बर्बरी 2 दांत पे चले गए 55-60 किलो पे, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज के लिए अगेन ऐसी टिप्स के लिए, एडवाइस के लिए आप इरफान भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। बर्बरी बकरों के लिए, सानेन बकरों के लिए आप इरफान भाई से हमेशा बात कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो होप आपको वीडियो, बकरे, डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन सब पसंद आई हो। कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।